जोरक धरती पर पैदा होने वाला पहला म्यूटेंट था। वह खुद को सर्वोच्च भगवान मानता था और उसका मानना था कि दुनिया की हर चीज उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। आम इंसानों के पास उसके सामने घुटने टेकने और उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किसी को ठीक नहीं पता था कि वह कितने समय से जिंदा था, क्योंकि जब भी उसका मौजूदा शरीर बूढ़ा होकर कमजोर पड़ने लगता, वह अपने 4 हॉर्समैन को उसके लिए नया होस्ट ढूंढने का आदेश देता। इस बार उनका निशाना एक ऐसा म्यूटेंट था जिसमें बेहद ताकतवर हीलिंग एबिलिटी थी। जोरा खुद चलता फिरता पावर्स का भंडार था। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि जब भी वह अपना शरीर बदलता, वह उस शरीर के असली मालिक की सारी पावर्स अब्सॉर्ब कर लेता था और उन पावर्स को लगातार जमा करके और भी ताकतवर बना सकता था। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो आखिरकार रीबर्थ रिचुअल शुरू हो गया। हाई प्रीस्ट ने जोर से आदेश दिया और पिरामिड के ऊपर लगे 3 बड़े सनशेड्स धीरे धीरे खोल दिए गए। तेज धूप सीधे अंदर आने लगी और सुनहरे सिंबल्स तुरंत चमक उठे। रोशनी उन पर बने पैटर्न्स के साथ बहती हुई पिरामिड के अंदर जाने लगी। पलक झपकते ही पूरा फर्श सुनहरी रोशनी से भर गया। जलती हुई एनर्जी ऑल्टर के ऊपर चढ़ती गई, बिल्कुल इंसान के शरीर की नसों की तरह। ये एनर्जी जोराक की कॉन्शियसनेस को नए शरीर में ट्रांसफर करने का रास्ता बना रही थी। और यही वह समय था जब जोराक सबसे कमजोर था, क्योंकि गोल्डन वेन्स अभी तक नए होस्ट को पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी। 4 हॉर्समैन को हर कीमत पर इस जगह की रक्षा करनी थी, लेकिन मिस्र के लोग बहुत लंबे समय से अत्याचार सह रहे थे। अब जब उन्हें आखिरकार पलटकर लड़ने का मौका मिला था, तो कोई भी इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। घात लगाकर बैठे गार्ड्स ने सनशेड्स को नीचे खींच दिया और विशाल पत्थरों को सहारा देने वाले लकड़ी के सपोर्ट्स को जल्दी से तोड़ दिया। सैकड़ों टन वजनी विशाल पत्थर रैंप से नीचे गिरने लगे। मंदिर के अंदर मौजूद रिबेल्स ने तुरंत दरवाजे बंद कर दिए। सबने इतनी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ हमला किया कि अचानक शुरू हुई इस बगावत ने 4 हॉर्समैन का गुस्सा भड़का दिया। वे बेरहमी से लोगों की जान लेने लगे। विशाल पत्थर लगातार पिरामिड के सपोर्ट पिलर्स से टकरा रहे थे। शानदार पिरामिड ऐसा लग रहा था जैसे उसे बीच से काट दिया गया हो और वह अपने ही कोर से ढहने लगा। डरे हुए मिस्र के लोग चारों तरफ भागने लगे। मंदिर के अंदर छत और दीवारों से बड़े बड़े पत्थर लगातार टूटकर गिर रहे थे। पूरा मंदिर किसी भी पल पूरी तरह ढह सकता था। आखिरी बचा हुआ सोल्जर एक कोने में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। इधर ट्रांसफर रिचुअल अपने सबसे क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका था। चारों तरफ गिर रहे विशाल पत्थरों के सामने 4 हॉर्समैन भी उन्हें रोकने में बेबस थे। जोरा की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर अब आखिरी काउंटडाउन में पहुंच चुकी थी। मौका सही देखते ही सोल्जर ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन एक हॉर्समैन ने अपनी माइंड पावर से उसे हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी विशाल पत्थरों की चोट से आखिरी सपोर्ट पिलर भी टूट गया। अब पिरामिड खुद को संभाल नहीं पाया और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरने लगा। 3 हॉर्समैन पत्थरों के नीचे दबकर एक के बाद एक मारे गए और ट्रांसफर रिचुअल एक बेहद खतरनाक संकट में फंस गया। उसी क्रिटिकल मोमेंट पर आखिरी हॉर्समैन बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी और जोरक के ऊपर डिवाइन पावर का प्रतीक बना मेटल आर्मर रख दिया। अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर उसने जोराक के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बना दिया। उसकी इस आखिरी कोशिश की वजह से जोराक पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन खुद वह गिरते हुए पत्थरों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गई।